विपक्ष से कोई मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं पहुंचा सिवाय ममता बनर्जी के। पर उनका आना जितनी बड़ी खबर बन गया, उतना ही उनकी बैठक छोड़ के जाना भी सुर्खियां बटोर गया, हंगामा खड़ा हो गया। सुनिए, सबसे पहले आपको सुनवाती हूं क्यों तमतमा के गुस्से में बैठक से बाहर निकली और क्या आरोप लगाया, जरा सुन लीजिए। मैं बोलने चाहते थे उतराबाद, लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला, और अपोजिशन का ओर से मैं एक ही लाया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट अटेंड देयर एनी मीटिंग फर्दर। तो आपने देखा, ममता बनर्जी ये कहकर गुस्सा होकर निकली कि मेरा माइक बंद कर दिया गया है। आज इस पर भी महाभारत करूंगी, लेकिन नीति आयोग की बैठक किस तरह की थी वो जरा आपको दिखा देती हूं। नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनका भी रहना लाजमी था, और केंद्रीय मंत्री भी थे। लेकिन उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। उनमें योगी आदित्यनाथ थे, हिमंत बिस्वा शर्मा थे, विपक्ष की इकलौती चेहरा ममता बनर्जी थी। बाकी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने, चाहे वो सुखविंदर सुक्खू हो, चाहे वो सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, सबने बहिष्कार कर दिया, नहीं पहुंचे। इसीलिए आज सवाल उससे उठते हैं कि नीति आयोग की बैठक में ना पहुंचकर क्या हल होगा, बहिष्कार से देश कैसे चलाएगा इंडिया गठबंधन। सवाल यह है। सवाल यह भी है कि 8 राज्यों के विकास का जवाबदेह कौन है, क्योंकि यहां आकर आप विकास की बात करते हैं, राज्यों को कितना फंड मिलेगा, कैसे चलेगा, उसका जवाबदेह कौन है। सवाल यह भी है कि 40 करोड़ लोगों को, क्योंकि इन राज्यों से तकरीबन 40 करोड़ जनसंख्या है, उनको विकास से क्यों दूर रख रहे हैं अपनी राजनीति के चलते। सवाल महाभारत में यह भी है कि विरोध के एजेंडे से मतलब है जनता से नहीं है क्या, यानी विरोध करो, बहिष्कार करो। महाभारत में आज इसी पर सवाल उठा रही, मोदी से दिक्कत, पर देश प्रदेश के बीच के जो सामंजस्य है उससे क्यों है, यह रिपोर्ट देखिए। जो नोटों की होते हैं ना, नोटों की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे। नौटंकी की ये छाप ममता पर है और लगाई बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने, क्योंकि नीति आयोग की बैठक में विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा सिवाय ममता के, और बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी वहां माइक बंद करने के नाम पर हंगामा कर दिया। और अपोजिशन का ओर से मैं एक ही लाया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। मोदी को टारगेट करने चली ममता बनर्जी और बाकी विपक्ष दोनों अपने ही जाल में फंस गए, क्योंकि ममता के बोलने नहीं देने वाले दाव को बीजेपी तो छोड़िए, कांग्रेस ने भी नौटंकी बता दिया। पहले जाने का पहले जो नोटों की होते हैं ना, नोटों की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे वो। It's just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. उन्होंने अपने लिए तय टाइम का पूरा उपयोग किया और अपनी बात पूरी करके वो बाद में खड़ी हुई और खड़ी होकर के वहां से रवाना हो गई और बाहर जाकर के उन्होंने इस तरह का जो है आरोप लगाने की कोशिश की है। तो क्या ममता का मकसद सिर्फ शोर मचाना था, इसीलिए वो दिल्ली आई और बैठक में गई, एक तीर से 3 निशाने साधे, इंडी को आईना दिखाकर अकेले बैठक में पहुंच गई, वहां भी अटेंडेंस लगाई और फिर बहिष्कार कर हंगामा भी कर दिया। लेकिन इस बैठक का विपक्ष के 8 मुख्यमंत्रियों ने बॉयकॉट किया। झारखंड से हेमंत सोरेन, पंजाब से भगवंत मान, तमिलनाडु से एमके स्टालिन नहीं गए, कर्नाटक के सिद्धरमैया, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और हिमाचल से सुखविंदर सुक्खू भी नहीं आए, केरल से पी विजयन भी नहीं पहुंचे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जेल में हैं। लेकिन क्या गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो मोदी के विजन विकसित भारत 2047 की थीम पर थी? लक्ष्य प्लानिंग कमीशन के और नीति आयोग के कमोबेश एक है, लिहाजा मैं ममता दीदी के इस सुझाव से असहमत हूँ। ममता बनर्जी जी को सिर्फ 5 मिनट को बोलने का मौका दिया गया, उसके बाद उसका माइक ऑफ कर दिया गया। इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन और कुछ नहीं हो सकता है। इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हुई है।
और अगर किसी ब्लॉक को कांग्रेस पार्टी बहिष्कार बहादुरी का ब्रदरहुड बनाने में जुटी हो तो उस ब्लॉक में शामिल लोगों को सोचना होगा। मोदी 3.0 के पहले बजट के नाम पर हल्ला मचाने वालों की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। राहुल से लेकर अखिलेश और सोनिया से लेकर विपक्ष के सांसदों ने विरोध किया, सिर्फ इस दावे के साथ कि बिहार आंध्र को फिरौती दी गई, बाकी राज्यों को कुछ नहीं मिला। लेकिन जब अपने राज्यों के हक की बात करनी थी, विकास पर मंथन और प्रोजेक्ट लाने की बात उठाई जा सकती थी, तो विपक्ष ने अपने मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं भेजा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कदम उठाती है वो इस तरह उठाती है जैसे तानाशाह उठाते। आप विपक्ष के लोगों से क्यों मशवरा नहीं करते? नीति आयोग की बैठक का मतलब क्या? कि दो व्यक्ति जो चाहे सो करे, ऐसे नहीं चलता। नीति आयोग की बैठकों में इस तरह के दृश्य कभी हमने पहले नहीं देखा है कि कोई रुस करके चला गया, कोई उठ के चला गया। नीति आयोग तो बहाना है, विकसित भारत का विरोध करवाना है। इसीलिए इंडी अलायंस आज नीति आयोग का बहिष्कार कर रहा है, परंतु देश हित में जो भी होता है इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती है। नीति आयोग देश के विकास का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। जब योगी से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा और मोहन यादव से लेकर धामी तक गए, अपने अपने प्रदेश की जनता की बात रखी, तो विपक्ष ने क्यों बॉयकॉट किया? क्या सिर्फ इसीलिए कि हंगामा खड़ा करना ही विपक्ष का मकसद? मोदी विरोधी के बहिष्कार से देश चलाना चाहते हैं। इसी पर आज की महाभारत। आपको बता दूं कि शुरुआत में मैंने कहा कि एक बैठक हुई जिस पर सियासत है, जिस पर महाभारत कर रहे हैं। दूसरी बैठक इस वक्त शुरू हो गई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। उनकी तस्वीरें आ रही हैं, वो भी जरा स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि ये अहम बैठक है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। मेहमानों से परिचय आपका करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता अजय कुमार पांडे जी हैं। हमारे साथ मनोज सिंह काका हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत शहजाद जी आपके साथ इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप लोग विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देना चाहते। एकमात्र ममता दीदी आई और आरोप लगाकर चली गई कि माइक बंद कर दिया, बोलने नहीं दिया आपने। क्या शहजाद जी को आवाज आ रही मेरी? सुचारिता जी हाँ, सुचारिता जी, नीति आयोग तो बहाना है, दरअसल विपक्षी खेमे में अपने चेहरे को चमकाना है। 2014 में पहली प्लान की मीटिंग होती है, उसका वॉकआउट कर देती है ममता बनर्जी जी। 2015 में लैंड बिल पर मीटिंग होती है, उस पर वॉकआउट कर देती है ममता जी। 2016 में मीटिंग होती है, उसमें वॉकआउट। 2019 और 20 में मीटिंग होती है, उसमें वॉकआउट। 2020 में कोरोना की मीटिंग, उसमें वॉकआउट। तो ऐसी कौन सी मीटिंग है जहां वॉकआउट नहीं किया? वैसे इंडिया अलायंस ने फैसला किया कि हम इस मीटिंग का बहिष्कार ही करेंगे। ममता दीदी क्यों आ रही थी? इसलिए आ रही थी क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में मैं क्यों